आप सभी को शुभ संध्या और सभी मेहमानों का यहाँ आज इस बैठक में स्वागत है। आज 7 नवंबर है 2024 और इस समय हो चुका है 9:32 भारतीय समय के अनुसार, और हम लोग बिल्कुल सही समय पर शुरू करने वाले हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाकई में आज हम समय पर शुरू कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो साथी हैं उन सभी को ये आदत पड़ चुकी है कि वो जो है देरी से जुड़ते हैं। तो जब अगर हम लोग कहेंगे कि हम लोग 9:30 बजे शुरू करेंगे भारतीय समय के अनुसार, तो हम 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार ही शुरू करेंगे। आपके समय के अनुसार 6 बजे हो सकते हैं, आपके समय के अनुसार बाद में भी समय हो सकता है। तो यह आपके अपने जो टाइम जोन है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोगों एक दूसरे को अब पहचानते हैं और बहुत सारी बैठकें हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर छोटा सा अंतराल बीच में लेकर आ रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्य कर रहे थे। और पारंपरिक तौर पर आइए हम लोग अपने ऑडियो को चेक कर लेते हैं, ध्वनि की जांच कर लेते हैं। तो हिंदी कक्ष में मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज बिल्कुल सही प्रकार से आ रही होगी। और यदि हाँ, तो मुझे प्लस या 10 दबाकर इसका संकेत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि के लिए, फीडबैक के लिए, शिव शंकर जी। और यदि आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सेटिंग्स को देखना होगा ताकि आप मुझे सुन पाएं और मैक्सिम को देख पाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हिंदी कक्ष से जो फीडबैक आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपकी सेटिंग्स को आपको ठीक करना होगा। तो बहुत सारी चीजें बीच में हुई हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में। हम लोगों ने देखा है कि जो क्राउड फंडिंग है उसके अंदर उस क्षेत्र में भी बदलाव आए हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो हस्तांतरण कर रहे हैं, हम जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नए बैक ऑफिस की तरफ। तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार की जो 2 हफ्ते या 1 महीने में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, क्या वो आपको पसंद आई है कि नहीं है? क्या उन खबरों ने आपको उत्साहित किया है, या कोई भी जो आपके आपको महसूस हुआ है, तो आप उसे बता सकते हैं। और आप जो है इन खबरों को पढ़ सकते हैं और आप मुझे बताएं कि वाकई में आप खबरों के अनुसार क्या देखना चाहते हैं, अद्यतन यानी अपडेट्स जो है वो कैसी प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर किस प्रकार की जो खबरें थी वो आपको, जिन्होंने बहुत प्रभावित किया, आपने आपको बहुत उत्साहित किया। और ये हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने में या 15 दिनों के अंदर तो मुझे यहाँ पर कुछ फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। और कुछ सांकेतिक उत्तर आ रहे हैं। और जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ आज की जो बैठक है उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आज की जो बैठक होगी वो लगभग लगभग 1 घंटे के आसपास होगी। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और हम लोग कंपनी के जो खबरें हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। हम लोग कार्य संचालन के ऊपर, जो हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे मंच है उसके यानी कि ऑपरेशंस की बात करेंगे। साथ ही साथ जो बंद कमरों की बैठक हुई थी जो 24 अक्टूबर को हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो थी ये बंद बैठक क्यों थी और कौन से प्रश्नों के बारे में बातचीत करे गए थे। हमारी अगली रणनीति क्या होगी, हमारी अगली कार्यवाही क्या होगी। तो और आपको इसी चीज का अद्यतन देने, तो हम लोग यहाँ पर आपके जो फीडबैक है, जो कि कौन सी खबरें आपको पसंद आई उसके बारे में देखते हैं। तो कुछ जो
मुझे जो है गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना होगा कुछ टिप्पणियों के लिए। और कोई कह रहा है कि मैंने ये अभी तक नई वेबसाइट नहीं देखी है। तो देखिए, जो नए वेबसाइट जो है वो हम लोगों ने बंद बैठक के दौरान आपको दर्शाई थी। लेकिन हम लोग इस प्रश्न के ऊपर वापस जरूर आएंगे। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, जो वो हाल ही की जो खबरें जो प्रकाशित हुई हैं, वो आपको किस खबर ने जो है किस समाचार ने आपको जो है उत्साहित किया है? कोई कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं। कोई कह रहा है कि कंपनी जो है उनको एक कंपनी को एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है ट्रैक्स की संरचना को लेकर। और कोई कह रहा है कि एक वीडियो था, डॉक्टर नित्स्की ने कुछ उत्तर दिए हैं और लाइसेंस की बात की है। कोई कह रहा है कि बेलारूसियन के जो जो राष्ट्रपति हैं वो इस प्रौद्योगिकी को देख रहे हैं। और ये हाल ही की खबर है। तो जो इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो बेलारूस के अंदर ही है। और अंततः जो सरकारें हैं और डॉक्टर यूनिट्सकी के प्रति जो जो दृष्टिकोण बना हुआ है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसके बारे में मैंने बताया है। तो मैंने आपको दोहराया है कि डॉक्टर यूनिट्सकी एक इंजीनियर के रूप में और एक नवोन्मेषक के रूप में ये जो उनकी लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। और वाकई में ये प्रौद्योगिकी बिल्कुल कार्य के लिए तैयार है। और इसको प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। और हर किसी व्यक्ति को ये जरूर पता चल रहा है कि हम लोग अब बाजार में उतरने वाले हैं। और हमारे पास दर्जनों कमर्शियल परियोजनाएं भी हैं। तो कोई कह रहा है कि डॉक्टर यूनिट्सकी के वीडियोस के बारे में बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है सभी खबरों को पढ़कर, लीडिया ने ऐसा कहा। और एक और टिप्पणी यहाँ पर आ रही है कि मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म को लेकर। और मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म या जो नए प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आप काफी खुश हैं। एक और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है वो स्पेशल पैकेजेस आरएसडब्ल्यू में लेकर जरूर आइए। और मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया है कि कि माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई आपको खास डिस्काउंट प्राप्त नहीं होने वाले हैं, इसीलिए आपको इंतजार करना होगा। तो आपने लिखा है कि कमेंट्स के अंदर कि बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। तो अंत में यही लग रहा है कि ये सारी की सारी जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं वो उन्हीं सब चीजों का प्रमाण है, जो कि या उसका पुष्टिकरण है, जो मैं आपको बताता आ रहा हूं कि किस प्रकार से जो मंत्रालय हैं अलग अलग देशों के, और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं और बड़े बड़े जो अधिकारीगण हैं, वो सारे के सारे इसकी तरफ दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत सारे दर्जनों क्षेत्रों के अंदर ये कार्य चल रहा है, आप लोगों को पता है। परंतु कुछ मुख्य बातों के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। हम लोगों को ये मालूम है कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट से है, वो इस प्रौद्योगिकी की तरफ काफी दिलचस्पी दिखा रहा है और काफी समय से वो दिलचस्पी दिखा रहा है। और बहुत हाल ही के अंदर एक खबर प्रकाशित हुई थी जो कि परियोजना के बारे में थी, दुबई ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली के लिए, अगर आपको याद हो। और ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 65 किलोमीटर तक की लंबी जो जो एक ट्रैक है वो बिछाया जाएगा। और ये लिखा भी गया है कि एक अरेबियन गल्फ इनसाइड करके एक प्रकाशन है, एक जर्नल है जो कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए है, पूर्वी, माफ कीजिएगा, उत्तरी अफ्रीका के लिए ये एक समाचार पत्र, एक जर्नल जो है वो प्रकाशित होता है। और तो ये खबर इन्हीं क्षेत्रों के लिए है।
तो ये जो खबर है ये काफी ज्यादा विश्लेषण करती है और साथ ही साथ ये बताती है कि जो यू स्काई ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो एक सामरिक पार्टनर जो है वो बन सकता है। मैं यूएई की बात कर रहा हूं और कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उन्होंने पत्रकारों को जो है वो इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। और उन्होंने और और उन्होंने ये कहा कि उसके लिए जो जो स्काईपॉड है, स्काईपॉड जिसको बोला जा रहा है, तो ये 3 से 4 हजार यात्रियों को 1 घंटे के अंदर ले जा सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 से 4 हजार गाड़ियां जो है वो हट सकती हैं सड़कों से। और जो 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 चीन और दूसरे देशों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर यदि ऐसा कुछ आप बनाते हैं तो वो काफी महंगा पड़ता है। लेकिन तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें सब ये बताती हैं कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर उन्होंने इस परियोजना को जो है, जो कि ओवरहेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है, उस जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है, उनके पास बहुत ज्यादा फायदे हैं। और यदि आप दूसरी अगर परिवहन प्रणालियों को देखेंगे तो उनसे कहीं ज्यादा फायदेमंद प्रणाली जो है वो ओवरहेड ट्रांसपोर्टेशन आ रही है। तो आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कि आ कि आप उस चीज को क्यों लगातार तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई चीज आपको महंगी पड़ रही है, आपका प्रदूषण कर रही है, जलवायु के लिए हानिकारक है, तो आप ऐसा क्यों करेंगे। और जब आपके पास एक बेहतर प्रौद्योगिकी मौजूद है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों को एक प्रमाण पत्र भी मिला है सेमी रिजिड ट्रैक स्ट्रक्चर के लिए, अर्ध कठोर ट्रैक संरचना के लिए, हम इसे सेमी रिजिड ट्रैक स्ट्रक्चर कहेंगे। और ये जो कंपनी है ये TUVSW कंपनी है, जो कि अंतरराष्ट्रीय TUVSW कंपनी का नाम है, स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन LLC, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक कंपनी है जो कि प्रमाण पत्र जारी करती है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहते हैं कि ये एक और ट्रैक है, टेस्ट ट्रैक है, जो कि टेस्ट ट्रैक नंबर 4 बोल सकते हैं, जो कि R&D सेंटर शारजा के अंदर टेस्ट ट्रैक नंबर 4 के नाम से जाना जा रहा है। और इसको प्रमाण पत्र दिया गया है अंतरराष्ट्रीय अग्रणीय कंपनी ने, जो कि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करते हैं जो ये बताता है, ये पुष्टि करता है कि विश्वसनीयता और सुरक्षा के उच्च स्तर है। तो दूसरे जो ट्रैक स्ट्रक्चर्स थे जो है वो इसी कंपनी द्वारा प्रमाणित किए गए थे, उनकी पुष्टि की गई थी। तो ये उसी एक प्रक्रिया में एक और मील पत्थर प्राप्त हुआ है। और ये मेरे दोस्तों, ये आपको जो प्रौद्योगिकी है, ये प्रौद्योगिकी आपको करीब ले जाता है और ज्यादा कमर्शियल परियोजनाओं के। तो हम सभी लोग ये समझ सकते हैं कि कि क्यों अलग अलग ट्रैक स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि हर एक क्लाइंट की अलग अलग मांगें होती हैं, अलग अलग तकनीकी समाधान उनको प्रदान किए जाते हैं। तो इसीलिए जो मांगे हैं, उन मांगों के साथ साथ जो ट्रैक्स हैं, जो रोलिंग स्टॉक्स हैं, जो डब्बे हैं, उन सभी का समाधान जो है वो आपके क्लाइंट की मांग के ऊपर होता है। कई बार जो ट्रैक स्ट्रक्चर है वो जो है वो समतल भूमि के ऊपर बनाए जाते हैं, और कई बार जो भूमि है वो समतल नहीं होती है, वो कुछ डिग्री के ऊपर उठी हुई होती है। तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि आप पर्वत क्षेत्रों के अंदर आप करते हैं, तो कंपनी जो है उन परियोजनाओं के ऊपर भी कार्य कर रही है। तो दोस्तों, हर एक चीज जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही, बल्कि पिछले 6 से 9 महीनों के अंदर जो खबरें आ रही हैं, जो सकारात्मक खबरें हैं वो प्रकाशित हो रही हैं। और यदि हम लोग इसकी तुलना 5 से 7 साल पहले की खबरों से करते हैं, जहां पर बहुत नकारात्मकता हम लोगों को प्राप्त हो रही थी,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। और अब जो सकारात्मकता है, जो सच्चाई है, जो असलियत है, प्रौद्योगिकी के लिए भी और साथ ही साथ उसके निर्माता डॉक्टर यूनिस्की के लिए भी चीजें जो है वो बदल रही हैं, संतुलित हो रही हैं। तो 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 यहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी की टिप्पणी आ रही है और मैं उसको देख रहा हूं। तो कोई पूछ रहे हैं कि जो कार्य चल रहा है वेबसाइट का, तो हम लोग जो है वो, तो मैं आपको सारी की सारी जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे पार्टनर्स जो हैं वो इस चीज को समझते नहीं हैं कि खबरों को किस प्रकार से उसका अनुवाद किया जाए जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आती हैं। तो हम लोग यहाँ पर आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि एक इंटरव्यू दिया गया था डॉक्टर यूनिस्की द्वारा। और ये जो इंटरव्यू है ये डॉक्टर यूनिस्की के चैनल पर प्रकाशित किया गया था। और साथ ही साथ एक और खबर थी जिसमें प्रश्न उत्तर की बात हो रही थी। और हमारे जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि ये खबरों को कहाँ पर पढ़ना है। तो आपको बेहतर पिक्चर के लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर आप ये खबरों को पढ़ सकते हैं। ये केवल और एक तकनीकी जो है वो, तो आपको ये देखना होगा कि जो किस प्रकार से आप खबरों के सोर्स पर जा सकते हैं। तो आप RSW सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म पर कैसे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन को। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छे। और हम लोग RSW सिस्टम्स की वेबसाइट के ऊपर हैं और हमारे पास यहाँ पर खबरों का एक अनुभाग है। हम लोग खबरों के भाग पर जाकर क्लिक करते हैं, एक पॉपअप विंडो आता है जो कि आपको सुझाव देता है कि आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर पर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और हम लोगों ने ऐसा ही किया है। तो ये 7 नवंबर को ये खबर प्रकाशित की गई है, जो कि आज ही है, कि एनाटोली यूनिट्सकी जो है वो, उन्होंने कुछ उत्तर दिए हैं। आप जो है यूट्यूब वीडियो जो है वो इस पेज के ऊपर देख सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट के ऊपर आप इंटरव्यू सीधा देख सकते हैं। या फिर आप जो है डॉक्टर यूनिस्की के न्यूज चैनल पर जा सकते हैं और आपको डॉक्टर यूनिस्की के यूट्यूब चैनल की तरफ ले जाया जाएगा। आइए इस पेज को खोलते हुए देखते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया। और अब हम लोग डॉक्टर यूनिस्की के वेब पेज के ऊपर हैं। जो भी यहाँ पर चल रहा है, ये ये एक उद्गम स्थान है, यानी सोर्स है। तो हम लोग यहाँ पे ये स्रोत्र हैं और ये स्रोत्र के ऊपर हैं। तो हम लोग उनके यूट्यूब चैनल से की तरफ आ चुके हैं। तो अगर आप अभी तक उनके चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जो सामग्री है, ये हम लोग यहाँ पर अभी केवल और केवल कि यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सारी खबरों को देख सकते हैं और हर एक खबर का एक एक सोर्स है, स्रोत्र है। तो आप इसको क्लिक करेंगे और आप जो है वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जहां पर देखेंगे तो ये वीडियो यहाँ पर प्रकाशित है। और दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि कुछ लोग शायद अनदेखा भी कर सकते हैं, कि नीचे की तरफ जो है वो स्रोत दिया गया है। और हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न जो थे वो डॉक्टर नित्सकी से पूछे थे, और एक ही वीडियो के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाए। तो इसीलिए बहुत सारे घंटों का साक्षात्कार उनके साथ कर पाना
बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर जो हैं वो नीचे की तरफ दिए गए हैं, वहां पर जैसे कि आपको प्राप्त होगा कि आप और ज्यादा जानकारी जो है वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, सामूहिक कंपनियां और साथ ही साथ नए योजनाओं के बारे में आप यूएसटी टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हैं, और वेबसाइट के ऊपर आप इसे पढ़ सकते हैं। इसको आप क्लिक कर सकते हैं और आप जो है उस वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जो चीजें आप देखना चाहते हैं, प्रश्नों के हिसाब से कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे डॉक्टर यूनिस्की को और उन्होंने उसका उत्तर दिया। तो ये बहुत सारी जानकारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 बड़े बड़े प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। तो ये सुनिश्चित करते हैं कि 8 भी नहीं, 11 प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर अनुशंसा करूंगा कि आप लोग जो हैं, सिफारिश करूंगा कि ये जानकारी आप जरूर पढ़ें। और आप एक बार जब इस जानकारी को आप देख पाएंगे, तो अगली जो बैठक होगी हम लोग सभी उत्तरों को एक एक कर कर उसका विश्लेषण करेंगे। और ये थोड़ा हमारी मदद करेगा कि मैं आपको कुछ नई जानकारी दे पाऊंगा, कुछ दोहराऊंगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा जो है इस सामग्री को पढ़ना होगा। और यदि आपको कुछ प्रश्न होंगे तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मैक्सिम, कि डॉक्टर यूनिस्की ने ये क्यों कहा, या उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा उत्तर क्यों दिया। और उसके बाद मैं अगला जो बैठक है उसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कहूंगा कि आज आप रात को ये वीडियो जरूर देखिए। और साथ ही साथ ये जो लेख है, ये जो जो लेख है, आप ये सारे के सारे प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे निवेशकों के ये प्रश्न हो सकते हैं और डॉक्टर यूनिस्की ने इसके उत्तर बहुत बहुत गहराई में दिए हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके अंदर अपनी टिप्पणी भी दूंगा। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि ये जानकारी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये हम लोगों से जुड़ी हुई है। ये हमारे जो हम निवेशक हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। और ये जो आर्टिकल है, ये वीडियो जो साक्षात्कार है, जो ये रिपोर्टिंग है, ये खास करके हम लोगों के लिए बनाया गया है। ये किसी वैज्ञानिक खोज के लिए नहीं, टीवी चैनल के लिए नहीं, किसी बड़े जो जो संस्थान होते हैं उनके लिए नहीं। तो आप जैसे प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर नित्सकी जो है वो कभी भी लाइव क्यों नहीं जाते, ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं। यदि आप उस चैनल पर जाएंगे और आप देखेंगे, तो आपको साफ चीजें दिखाई देंगी कि आप वीडियोस के अनुभाग के अंदर देखेंगे कि वो बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो प्रकाशित करते रहते हैं। तो इस 2024 के अंदर ही आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं, 8 महीने पहले के वीडियोस हैं, प्रश्न उत्तर हैं डॉक्टर यूनिस्की के साथ, भाग 1, भाग 2, भाग 3, साक्षात्कार, इंटरव्यू यूनाइटेड स्टेट्स की निदेशक के साथ, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिस्की ने क्यों यूएस के बाजार का चुनाव किया। तो एको वर्ल्ड कार्यक्रम, ये भी जो था, ये कॉन्फ्रेंस के बाद था, जहां पर आप गैर रॉकेट के आप जो हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपने इन चीजों को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। तो अभी जो यहाँ पर चीजें जो हैं वो पब्लिश की गई हैं, या जो कल, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए की गई हैं। हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वीडियो फॉर्मेट के अंदर, और उसके बाद जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। तो रुसलान, मुझे लगता है कि हम लोगों को एक और खबर को प्रकाशित करना होगा, खास करके। और मैं यहाँ पर रुसलान से बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे
सहभागी हैं, सपोर्ट में हैं, और उनको बता रहा हूं कि ये हमारे पार्टनर्स के लिए इसको, इस खबर को हमारे चैनल पर प्रकाशित करने की आवश्यकता है। तो अगर हम लोग यूट्यूब नहीं खोल पाते हैं तो आप यूट्यूब को वीपीएन के द्वारा देख सकते हैं, या हम लोग जो है इस वीडियो को जो है एक अलग एक अलग वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं, ताकि आप इसको जो है स्वतंत्रता से देख सकें। बहुत बढ़िया। तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो रुसलान ने सारी की सारी चीजें चैट पर लिखी हैं, और ये वीडियो जो है वो वी मेल के ऊपर अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर आप बहुत शीघ्र अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो जो है वो हिंदी में तो नहीं होगा, अनुवादक नहीं होगा, लेकिन आप जो है सबटाइटल्स जो हैं वो जो कि स्वतः जो ऑटोमेटिकली जो जनरेट किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। तो कोई कह रहा है कि वीमेल के पास कोई अनुवादक सेवाएं नहीं है, या तो मैं यहाँ पर सुझाव करूंगा कि आप वीपीएन का इस्तेमाल करें, ताकि आप यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख सकें। तो हमारे जो भारत के जो सहभागी हैं, मैं ये कहूंगा कि तो भारतीय लोग जो हैं ये इस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर, और और आप जो हैं इसके जो जो सबटाइटल्स जो हैं जो जो स्वतः ही या ऑटोमेटिकली बनाते हैं, तो आप उनमें भी हिंदी का जो जो विकल्प है उसको चुन करके आप देख सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर नहीं देख सकते, जो रूसी हैं, तो वो वीमेल पर जा सकते हैं। और और जो लोग यूट्यूब तक पहुंच नहीं बना सकते हैं, वो जो है वो जरूर यूट्यूब के ऊपर जो, और जो हमारे भारतीय जो जो लोग हैं वो यूट्यूब के ऊपर लगा वो देख सकते हैं, और उनको कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और उसके बाद आप सबटाइटल्स पर क्लिक करिए, और साथ ही साथ हिंदी में आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। और तो ये समाधान किया जा सकता है। और रुसलान कह रहे हैं कि वीमेल और यूट्यूब के ऊपर आपको अंग्रेजी जो सबटाइटल्स हैं वो प्राप्त हो सकते हैं, और यूट्यूब के अंदर आप हिंदी के अंदर आप जरूर उसको प्राप्त कर सकते हैं, सबटाइटल्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये विकल्प यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैंने कुछ तकनीकी अ, चीजों के ऊपर बात की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि इस खबरों का स्रोत क्या है। तो इसीलिए मैंने कुछ समय दिया लोगों को बताने के लिए, तकनीकी जानकारी दी कि आपको ये खबरें जो है आपको प्राप्त होती रहें। ये आपके लिए लाभदायक भी होगा। तो आइए मैं वेबसाइट के ऊपर एक बार वापस जाता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लग रहा है कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा समय बिता रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेहतरी है, आपके लिए लाभदायक है। तो आइए इस खबर के ऊपर जाते हैं जो कि प्रमाण पत्र के ऊपर है। इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत की, हम लोगों ने इसको इस हम लोगों ने आधिकारिक वेबसाइट से इस खबर को हम लोगों ने अपने शब्दों में डालकर इसको डाला। और यदि आप इसके ऊपर सोर्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यूज काई के ऊपर ले जाया जाएगा, तो ताकि आपको सारी की सारी जानकारी अंग्रेजी में यहाँ पर प्राप्त हो। और यदि आप इसको अपनी भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास एक इनबिल्ट फीचर होना चाहिए आपके ब्राउजर में, जहां पर अपनी भाषा को चयन कर सकते हैं, और आप जो है उसको वहां पर आप हिंदी में से पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, तो जैसे कि कुछ लेख जो है वो मास मीडिया के ऊपर प्रकाशित किए गए थे, और आइए इसको देखते हैं।
तो ये जो आर्टिकल है, ये जो लेख है, ये जो जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्षण दीजिए, कि ये जो ये एक बहुत ही बड़ी मेडिकल पत्रिका के अंदर प्रकाशित किया गया था। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ले जाया जाएगा। तो किसी कारणवश ये जो है, ये टूटा हुआ है, या आप सोर्स के ऊपर जा सकते हैं। और ये यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर यूनिट्सकी के बारे में बताया गया है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो लेख है, ये आप जो है, आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आप मूल वेबसाइट पर जा सकते हैं। पर किसी कारणवश ये जो लिंक है, ये काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये रहा। तो ये लेख जो है, ये रूसी भाषा में है। और आप देख सकते हैं कि ये जो जानकारी है कि वैज्ञानिक तौर पर जो इंजीनियरिंग की गई है, उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इस प्रकार आप हमेशा जो है समय के साथ जुड़े रहेंगे, और आप जो है, आपको खबरें प्राप्त होती रहेंगी। तो मैक्सिम आप हम लोगों को एक ऐसे चैट दीजिए जहां पर हम लोग जानकारी को साझा कर सकें, पूरे निवेशकों को हम लोग अपने रूसी में बता सकें। तो मंसूर, हमारे पास टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, और हमारे पास चैट भी है। और इस चैट के अंदर हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो रूसी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और टेलीग्राम जो है, वो अनुवाद भी, आपको संदेशों को अनुवादित करता है। तो जैसे कि मैं आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको बताया जा रहा है कि आप मूल भाषा में इसको दिखाएं। तो इसका मतलब है कि मेरे सारे के सारे जो जो संदेश हैं, वो संदेश भाषा में अनुवादित होते हैं। देखिए, हम लोग 21वीं सदी में हैं, जहां पर सभी समाचार और खबरें और संदेश जो है, वो आपके गैजेट के अंदर जो है, वो आप अनुवादित कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पास प्रीमियम है टेलीग्राम का, तो सदस्यता शुल्क बहुत कम है, और सारी की सारी चीजें जो है, वो लगातार तरीके से आपको अनुवादित रूप से मिलेंगी। मुझे लगता है कि कुछ $2 या $4 हर महीने बहुत ज्यादा राशि नहीं है, यदि आप अपनी भाषा में चीजों को पढ़ना चाहते हैं। तो आप जो है, जिस जिस भी व्यक्ति से बात करना चाहें, आप वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग एक ही चैट के ऊपर रहें, ताकि सभी को रहे पता चले कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फायदा भी है। और हमारे विचारों का आदान प्रदान बिना भाषा की जो जो सीमाएं हैं, उससे हम लोग बात कर सकते हैं। यूके में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, कजाक भाषा में का इस्तेमाल, एस्टोनियन भाषा से अनुवाद कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पर ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। और अगर ये आपके डिवाइस के ऊपर स्वतः ही ये फीचर है, तो सारी की सारी खबरें जो हैं, वो अनुवादित रूप से आपको प्राप्त होंगी। तो अलग अलग लैंग्वेज चैट्स का कोई को बनाने का कोई भी मुझे फायदा दिखाई नहीं देता। हजारों निवेशक जो हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग भाषा मूल से, अलग अलग देशों से। अलग अलग भाषाओं के चैट से चीजें और जटिल होती जाएंगी। हाँ, आप अपनी टीम के लिए अगर आप चैट बनाना चाहते हैं, तो आप वो टेलीग्राम पर कर सकते हैं। आप अपने आंतरिक जो आपका कम्युनिकेशन है, आप उसके साथ संवाद कर सकते हैं। आप उसमें अपनी जो क्षेत्रीय खबरें हैं, उसके ऊपर आप डाल सकते हैं, क्षेत्रीय जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप आरएसडब्ल्यू की मंच की बात करेंगे, तो वो तो हम लगता है कि जटिलताएं कम करने के लिए, और एक ही जानकारी या एक ही चैट होनी चाहिए जो आपको जानकारी दे रही हो। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा दक्ष तरीका होगा हमारे लिए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, और एक और अंग्रेजी में एक और प्रश्न है
कि हम लोगों को कुछ जानकारी दीजिए एक्सचेंज लिस्टिंग की स्काईवे परियोजनाओं के लिए। तो पहली चीज है, पहले हमारे पास स्काईवे नहीं है अब। 2021 में जो कंपनी ने पुनः ब्रांडिंग की, और जो कमर्शियल ब्रांड था जो इस प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का, वो स्काईवे के नाम से जाना जाता है। और 3-4 सालों से ये स्काईवे के नाम से नहीं जाना जाता। तो मुझे लगता है कि इस नाम को हमें भूल जाना चाहिए, इस ब्रांड को भूल जाना चाहिए। और अब इसका नाम है यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज, यूएसटी। तो हम लोगों को सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम लोग लोगों से बात कर रहे हों, तो हम लोगों को स्काईवे से, तो हम लोगों को यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने जो प्रश्न पूछा लिस्टिंग के लिए एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको बता दें कि इस प्रश्न को हम लोग अगले बैठक के अंदर चर्चा करेंगे। और पूरी की पूरी एक बैठक जो है, वो डॉक्टर यूनिस्की ने जो अपने इंटरव्यू के अंदर, साक्षात्कार के अंदर जिन जिन बिंदुओं को उठाया उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये जो जानकारी है वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, तो जहां तक खबरों का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो है वो बिल्कुल जो है वो स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर आप खबरों को देख सकते हैं, उसका मूल स्रोत भी देख सकते हैं। क्योंकि कई बार हम अपनी जानकारी को अपने शब्दों में आपको देते हैं, और आप जो है यूएसटी के मूल वेबसाइट के ऊपर या यूनिस्टी इंजीनियर के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। तो ताकि आप लोग जो है, आपको ताज़ा खबरें प्राप्त हो सकें, परंतु आपको सीखना होगा कि किस प्रकार से सभी फीचर्स का इस्तेमाल करना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, लेकिन जो लोग पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे जरूर बताइए यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई। तो कोई कह रहा है कि जी हाँ, बिल्कुल, निस्संदेह ये उपयोगी जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक का, अनातोली, लुडमिला। और अब हम लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, कार्य संचालन की तरफ चलते हैं। बताइए, क्या आपको पता है कि 24 अक्टूबर को हमारी एक बंद कमरों की बैठक हुई थी? बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है जी हाँ, हमें मालूम है। प्लस प्लस आ रहे हैं, जी हाँ, हमें बहुत सारे लोग बता रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता है। परंतु अब मेरा प्रश्न ये है कि कौन लोग जो आज बैठक में हैं, परंतु वो वहां पर मौजूद नहीं थे उस बैठक में? तो कितने लोगों, तो लुडमिला कह रही हैं कि मुझे मालूम था इस बैठक के बारे में, परंतु मैंने रिकॉर्डिंग देखी। कोई कह रहा है कि मुझे मालूम था और मैंने अटेंड किया, मैं उस बैठक में मौजूद था। लोग कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्डिंग देखी। तो जितने लोग अगर यहाँ उस बैठक में मौजूद नहीं थे, तो जरूर बताएं, अपने अपना हाथ खड़ा करें। और तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि ये बैठक जो थी, वो बंद कमरों की बैठक क्यों थी। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोग कि उनको ये गैर प्रकटीकरण समझौता, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट सिग्नेचर करना पड़ा, हस्ताक्षर करना पड़ा। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? ये रिकॉर्डिंग जो थी, हम लोगों ने जानकारी इस बैठक की जो थी उसके बारे में हमने आपको कुछ दिनों के बारे में बताया। और हम लोगों ने जो घोषणा थी इस बैठक की, और ये भी घोषणा की रिकॉर्डिंग जो है वो उपलब्ध होगी, जो कि लोग इस बैठक में नहीं आ पाए। परंतु उसके लिए आपको एक प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो बैठक थी, ये बैठक जो थी वो जो थी वो बंद कमरों की बैठक क्यों थी। तो कोई कह रहा है कि 2 अक्टूबर को ये प्रकाशित हुई। शायद आप 2 2 नवंबर की बात कर रही हैं। तो
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बंद कमरों, ये जो बैठक थी, ये ये बंद बैठक क्यों थी। देखिए, इस समय हम लोग RSW सिस्टम्स के पुराने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, और हम लोग तैयार हो रहे हैं संक्रमण के लिए, ट्रांजिशन के लिए, नए प्लेटफॉर्म के लिए। और आपको मालूम है कि हम क्यों कर रहे हैं, पुनः ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों जो बदलाव आ रहे हैं, तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। आप जो है रिकॉर्डिंग जो है वो दिसंबर के अंदर हम लोग जो है वो संक्रमण करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसकी स्पष्टता जो है वो मैंने आपको बैठक के अंदर दी थी। इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, और हम लोग क्यों इस बिंदु पर पहुंचे कि हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों को रीब्रांडिंग की आवश्यकता है। तो ये बैठक बंद बैठक क्यों थी। अ, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, दो तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सक्रिय और निष्क्रिय क्लाइंट्स। तो फर्क क्या है इन दोनों के बीच में। जो सक्रिय क्लाइंट्स हैं, जो RSW सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म पर हैं, वो लगातार सक्रिय रूप से पार्टनरशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लोगों को, नए लोगों को वो जो है वो निमंत्रण देते हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में जुड़ने के लिए। और ऐसे जो पार्टनर्स हैं, उनको कमीशन भी प्राप्त होती है अपने कार्य से। तो मैं यहाँ पर सक्रिय लोगों की बात कर रहा हूँ। और एक है जो कि पैसिव, यानी कि निष्क्रिय हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर निवेश किया, और वो जो है वो नेटवर्क्स बनाने में बहुत सक्षम नहीं है, बिक्री नहीं करना चाहते हैं। वो केवल निवेश कर कर और उसके पूंजीकरण की बात करते हैं, और ये बहुत सामान्य बात है। तो मूल रूप से हम लोग अपने दर्शकों को दो दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो जो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम लोग संक्रमण कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए खास करके है जो कि अपना भविष्य देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो हमारे साथ कार्य कर सकते हैं, सक्रिय रूप से हमारे साथ कार्य कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लगातार तरीके से जो पार्टनरशिप नेटवर्क को बना रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, और जो कि प्रौद्योगिकी को जो है लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता के बीच में। और उनको वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो प्रौद्योगिकी चाहिए, ताकि वो इस दिशा में आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए जो जो नया प्लेटफॉर्म है, वो ये सारे के सारे जो साधन है वो उनको मुहैया कराएगा। और इसीलिए जो बैठक हुई थी वो बंद बैठक थी, क्योंकि ये जो बैठकें जो आज की जैसे बैठकें हैं, ये आप सुरक्षित तौर से इसको प्रकाशित सार्वजनिक कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई आंतरिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं, तो ये जो है दीवारों के भीतर ही रहनी चाहिए, हमारे समुदाय के भीतर रहना चाहिए, जो कि इससे सीधा जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा जुड़ाव है। तो यदि आप जो है इसको सार्वजनिक बनाते हैं, आप क्राउड फंडिंग की जानकारी को बताना चाहते हैं, तो जो लोग निष्क्रिय जो क्लाइंट्स हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं सभी चीजों के लिए, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के पूंजीकरण की बात करते हैं, तो वो जो है वो इस चीज से घृणा करते हैं, और वो बहुत ज्यादा नकारात्मकता को फैलाएंगे उस बैठक के अंदर या बाहर लोगों को, क्योंकि उन लोगों को वो चीज सुनने को नहीं मिल रही है जो वो सुनना चाहते हैं। ग्रेगरी कह रहे हैं, तो किस प्रकार से हम लोग उन लोगों की बात करें जो लगातार तरीके से निवेश करते रहते हैं, और वो नए लोगों को भी नहीं बुला वो नए लोगों को भी आमंत्रित नहीं करते हैं। वो लगातार तरीके से निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को न्योता नहीं करते। तो देखिए, वो क्या निष्क्रिय होंगे या सक्रिय होंगे। देखिए, अगर आप निवेशकों की बात करते हैं तो आप सक्रिय निवेशक तो हैं, लेकिन अगर आप एजेंट्स की बात करते हैं तो आप निष्क्रिय एजेंट बन जाते हैं। यदि आप अपनी बात करते हैं तो आप एक सक्रिय निवेशक तो हैं, लेकिन आप निष्क्रिय एजेंट हो जाते हैं, यानी असक्रिय एजेंट बनते हैं। तो लोग जो पहली अब जो श्रेणी के अंदर है, तो जो लोग लगातार तरीके से निवेश करते रहते हैं लेकिन लोगों को न्योता नहीं देते, तो ग्रेगरी, तो क्राउड फंडिंग के लिए आप जो हैं, आप असक्रिय एजेंट हैं, निष्क्रिय एजेंट हैं।
लेकिन केवल और केवल क्राउड फंडिंग के नजरिए से। लेकिन जब आप निवेश की बात करते हैं तो आप एक सक्रिय निवेशक हैं, लेकिन आप एक सक्रिय एजेंट नहीं हैं। तो आप अपनी संरचना को बनाने में, निर्माण करने में बहुत ज्यादा जो है मेहनत नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप पूंजीकरण की खबरों की के बारे में सुनना चाहते हैं, आप लाभांश के बारे में सुनना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का केंद्रीय भाव भी है, तो आपको ये जानकारी जो है वो उस बैठक में आपको नहीं प्राप्त होगी। और मैंने चेतावनी आप लोगों को पहले ही दे दी थी कि देखिए, अगर बैठक के शुरू में मैंने आपको बोल दिया था, चेतावनी दी थी कि देखिए, अगर आप लाभांश के बारे में सुनना चाहते हैं तो ये आपका समय जाया करेगा, तो आप इस बैठक में मत जुड़िए। ये वो बैठक जो थी 2.5 घंटे चली, बहुत सारे लोग जो थे वो शुरू में ही छोड़कर चले गए। तो ये जो बैठक थी, जो बंद कमरों की जो बैठक थी, वो क्राउड फंडिंग के ऊपर केंद्रित थी और माइक्रोन ग्लोबल के नए प्लेटफॉर्म के लिए थी। तो ये जो बैठक थी कि ये उन लोगों के लिए थी जिन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो उनको हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था। तो मैं अपने विचारों को दोबारा से जोड़ता हूं और ये कहूंगा कि आप संक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो हमारा जो इस समय कार्य है वो ये है कि हम लोग किस प्रकार जो है, जो निवेशक हैं असक्रिय और सक्रिय निवेशकों को अलग कर दें, और जो लोग सक्रिय रूप से जो भाग लेना चाहते हैं वो हमारे साथ लगातार तरीके से जुड़ते रहेंगे। लेकिन जो निष्क्रिय या सक्रिय क्लाइंट्स हैं, वो जो है उनको माइक्रोन ग्लोबल के के ऊपर उनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी डेटा के साथ, शेयर होल्डर रजिस्ट्री के साथ। जो और जो RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म जो होगा, वो एक आर्काइव के रूप में काम करेगा। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसको आप पहुंच तो बना पाएंगे, लेकिन आप उसके अंदर कुछ खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो svetlana, यदि आपने मुझे 15 मिनट पहले सुना होता, तो आप ये पूछ रही हैं कि क्या मैं आपको लाभांश के बारे में जानकारी आज देंगे कि नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कि लाभांश को लेकर जो है एक बैठक हुई थी, माफ कीजिएगा, जहां पर मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट के मेमोरेंडम के बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी थी। पूरा का पूरा एक जो जो विस्तार से एक अनुभाग था, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। जानकारी मैंने आपको दी, स्पष्टता आपको प्रदान करी। और मैंने आपको ये कहा कि अगली जो बैठक है वो हम लोग उस प्रश्नों का उत्तर देंगे जो डॉक्टर यूनिस्की ने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया, और लाभांश के बारे में, पूंजीकरण के बारे में, कैपिटलाइजेशन के बारे में ये प्रश्न उनसे पूछे गए, और उन प्रश्नों को टेक्स्ट के रूप में जो है प्रकाशित किया गया है। वो हम अपनी अपनी अगली बैठक में इस इसको जरूर डोलेंगे। तो आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिए ताकि हम लोग दोबारा से चीजों को ना दोहराएं। और जहां तक हम लोग अपने ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि हम लोग क्यों बंद बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, देखिए, हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसके अंदर 600 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर। और आज कोई पूछ रहे हैं कि कि रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज्ड बैठक की वो प्रकाशित की गई है उस बंद टेलीग्राम चैट के अंदर। वो अगर आप उस के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आपको आपको बैक ऑफिस में एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर जाना होगा, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण में जाना होगा, आपको पंजीकरण करना होगा, आपको हस्ताक्षर करने होंगे NDA के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉनिकली आप करेंगे। और उसके बाद आप जो है, जो देखिए यहाँ पर आपको अभी चैट के अंदर साझा किया गया है उसके बारे में, उस चैट के बारे में। तो आप जो है, आपको पूरी की पूरी आप देखेंगे, एक टेलीग्राम लिंक आपको प्राप्त होगा, और आप जो है वो एक एक बंद टेलीग्राम चैनल तक जुड़ेंगे, और आपको सारे के सारे जो है वो आपको बैठक के बारे में प्राप्त जानकारी प्राप्त होगी। तो अगली जो बैठक होगी वो 14 या 16 नवंबर को होगी।
तो ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप अपने आप को एक सक्रिय पार्टनर के रूप में जान मानते हैं, और जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश प्राप्त कर सकते हैं, एक कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर वो अवसर दिया जाएगा। क्योंकि जो नया जो मार्केटिंग प्लान है वो आपको पूरी संरचना की गहराई से, आपको जितना भी जो भी खरीदारी आपकी संरचना के अंदर होगी उससे आपको फायदा होने वाला है, केवल 5 स्तर तक नहीं। और जो कि केवल केवल व्यक्तिगत बिक्री के ऊपर ध्यान देता है, पर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप पूरे पूरे तरीके से आप एक नया करियर बना सकते हैं, और साथ ही साथ काफी अच्छी जो आप आप जो है वो पैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वाकई में बहुत बड़ी राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप उस संक्रमण बिंदु को ना छोड़ें, उस अवसर को ना गवाएं जो आपको दी जा रही है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जान तो आप जो है इस क्लोज चैनल को जरूर जुड़िए, उसके साथ जरूर जुड़िए, ताकि आप अगली जो बंद बैठक होगी उसके लिए पंजीकरण कीजिए। और इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, प्रकाशित करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। इस पुरानी बैठक को, जो बंद बैठक थी, जो पिछली बंद बैठक थी, उसको देखना होगा। और उसके बाद हम लोग एक नई बंद बैठक की जानकारी आपको जो है देंगे कि हमारे अगले कदम क्या होंगे इस संक्रमण की प्रक्रिया के अंदर, इस नई वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों, मैं अभी आपको जो ये बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि आप सभी के पास मौका होगा नई वेबसाइट की जांच करने का। और हम लोग यहाँ पर एक ऐसे समूह को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस वेबसाइट का परीक्षण करेंगे। तो तो परीक्षण करने के लिए, इस वेबसाइट के परीक्षण करने के लिए, भुगतान प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आपकी सहायता चाहिए होगी। और जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा बेहतर, 300 500 700 ज्यादा उतने अच्छे। तो अभी आपके पास एक मौका है कि आप इस फोकस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हम इसको कहेंगे कि हम लोग जो फोकस टीम है, कोर टीम के जो कि सक्रिय पार्टनर्स की होगी। तो अब अगला कदम, हम लोग जो हैं एक खास जो है वो स्पीकर की टीम्स बनाना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो जो नया प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर आप लोग अपना एक आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और हम लोग आपको एक टीम बनाएंगे जहां पर लोग जो हैं वो स्पीकर्स के रूप में आएंगे। वो लोग जिनका व्यक्तित्व जो है वो मीडिया को के सामने आने का है, जो कि हमारे सार्वजनिक स्पीकर के रूप में आगे आएंगे। और आप इसका फायदा जरूर उठाएं। और ये जब आप जो दूसरी बंद बैठक होगी उसके बाद हम लोग आपको ये अवसर के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि हमारे जो जो आवेदक हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनकी उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग आपको बाद में बात करेंगे, जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर होगा। और यदि आपको लगता है कि आप एक सक्रिय निवेशक के रूप में जानते हैं, जो कि जिनको एफिलिएट नेटवर्क में भाग लेना अच्छा लगता है, तो आपको ये अवसर जरूर दिया जाएगा। एक प्रश्न जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, आपके दृष्टिकोण में वो दो कारक, फैक्टर्स कौन से हैं जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की सफलता के लिए जो योगदान देते हैं? तो वो दो कारक जो सफलता के लिए योगदान देते हैं, तो डॉक्टर यूनिस्की की जो सामूहिक कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नतीजे प्राप्त किए हैं। और ये जो है वो दो मुख्य कारकों द्वारा प्रभावित हैं। तो वो आप मुझे वो दो मुख्य कारक यानी कि फैक्टर्स बता सकते हैं जिससे उनकी सफलता जो है वो जुड़ी हुई है?
उत्तर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं कि पूर्वानुमान और साथ ही साथ डॉक्टर यूनिट्स की जो जो अंदरूनी शक्ति है, आंतरिक शक्ति है वो, और मीडिया जो अब उसको पहचान पा रहा है, हस्तांतरण, जानकारी का हस्तांतरण, समर्थन, और साथ ही साथ बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोई कोई कह रहा है कि निवेशकों के साथ काम करना। तो एलेना जो थी वो काफी सही थी। और समर्थन, लोगों का जो समर्थन है, लोकप्रिय समर्थन है, वित्तीय समर्थन जो है, और प्रौद्योगिकी जो है, वो दो, जो कि डॉक्टर नित्स्की जो है वो इसके इसके संस्थापक हैं। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने सामूहिक रूप से इस प्रौद्योगिकी में निवेश किया क्राउड फंडिंग के माध्यम से। और डॉक्टर यूनिट्स्की के जो जो कि उनकी उत्कृष्टता है, जो विलक्षणता है, उसके ऊपर आपने निवेश किया। और वो जो जिस प्रकार से उनका जो कौशल है कि वो ऐसे जो उन्होंने वैज्ञानिक स्कूल बनाए हैं, और साथ ही साथ अपना अनुभव जो है वो बहुत सारे सहभागियों को अपनी टीम के अंदर उन्होंने दिया। और उनकी टीम अब जो है 1,000 लोगों की है। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, और वो है क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म का। और इसीलिए मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार तरीके से विकसित करती रहेगी इसी तरीके से। और इंजीनियरिंग कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद, यूएसटी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ फंडिंग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग जो हैं इसके अंदर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं निवेश करने के लिए। और कंपनी जो है वो अब अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच चुकी है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वित्त पोषण की आवश्यकता नहीं है। तो जो जो कमर्शियल सफलता है, जो वाणिज्यिक सफलता है इस कंपनी का, इसका मतलब ये है कि हम लोग आने वाले भविष्य के अंदर जो है वो वित्त पोष जो, माफ कीजिएगा, जो लाभांश है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। परंतु प्रौद्योगिकी के लगातार विकास के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, अद्यतन के लिए, तो डॉक्टर यूनिट्स्की की टीम और डॉक्टर यूनिट्स्की को फंडिंग की आवश्यकता होगी, वित्त पोषण की आवश्यकता होगी, जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही हो पाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज को जानना होगा कि हम लोग जो है क्राउड फंडिंग के हम लोग निवेशक हैं, और हमें एक निवेशक के रूप में बहुत सारा कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा काम जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और और वाकई में नई परियोजनाओं के लिए जो है बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। और इसीलिए हम लोग नए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। हम आपकी फीस के लिए, आपकी कमीशन को देने के लिए, ताकि आप एक सफल जो है वो लॉन्ग टर्म करियर बना सकें, दीर्घ काल के लिए अपना करियर बना सकें। तो इन सभी चीजों की आवश्यकता है, और इसीलिए हम नए प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जरूर ये अनुशंसा करूंगा, सिफारिश करूंगा कि आप एक निर्णय लें। आप निर्णय लें कि आप किस श्रेणी के का भाग हैं। क्या आप जो है वो सक्रिय श्रेणी का भाग हैं, या आप जो है असक्रिय श्रेणी के भाग हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो है वो पता चल गया होगा कि आप किस तरह से आप एक सक्रिय निवेशक बन सकते हैं, और किस प्रकार आप जो है असक्रिय निवेशक बन सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं एक घोषणा भी करना चाहूंगा। हमारी एक 14 या 16 नवंबर को हम लोग एक बंद बैठक करेंगे, और इसकी घोषणा जो है वो हम लोग सोमवार तक आपको बताएंगे कि ये 14 को होगी या ये 16 नवंबर को होगी। और मैं यहाँ पर जो है एक बैठक और करना चाहूंगा उन सभी प्रश्नों के लिए जो कि डॉक्टर यूनिट्स्की ने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया। और साथ ही साथ जो तो तो सक्रिय पार्टनर्स के लिए हम लोग एक बंद बैठक करेंगे 14 नवंबर या 16 नवंबर को। और जो सभी क्लाइंट्स के लिए जो हम बैठक होगी, जो हमारी अगली बैठक होगी,
वो वो अगले मंगलवार को होगी, 6 बजे। और 6 बजे होगी, और 6 बजे कीव समय के अनुसार होगी, यानी कि जीएमटी से 2 घंटे ज्यादा, जो कि 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होगा। तो आप जो डॉक्टर यूनिस्की की वेबसाइट पर जाकर उन खबरों को जरूर पढ़िए, उन साक्षात्कार को जरूर देखिए। और जो प्रश्न उत्तर जो है वो लिखित रूप से भी वहां पर मौजूद है। ये पहली चीज आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैं सिफारिश करूंगा सक्रिय पार्टनर्स के लिए कि वो पंजीकरण करें, और क्लोज्ड टेलीग्राम चैट के अंदर वो वो उसका हिस्सा बने। और साथ ही साथ पुरानी जो रिकॉर्डिंग है बंद बैठक की, वो भी आप जरूर देखें। तो पूरी के पूरी उस बैठक में क्या क्या चर्चा की गई, आपको ये पता होना चाहिए। और 14 और 16 को हम लोग बंद बैठक करेंगे। तो स्वेतलाना पूछ रहे हैं कि नया मार्केटिंग प्लान सभी के लिए उपलब्ध होगा या सभी के लिए उपलब्ध होगा। देखिए, वो सभी के लिए उपलब्ध होगा। बैक ऑफिस में आप देखेंगे कि या तो वो आपके लोड हो चुका है या इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैं अनुशंसा करूंगा, सिफारिश करूंगा कि आप लोग जो है इस चीज को सुनिश्चित करें कि हमारा जो कार्य है वो जितना ज्यादा रचनात्मक हो सके वो हो, जितना ज्यादा उत्पादक बन सके वो हो। आज इतना ही मुझे बोलना था। हम लोगों ने 1 घंटा पूरा आज इस बैठक पे हम लोगों ने बिताया है। एक प्रश्न और लेते हैं, प्रिय मैक्सिम। मैं 2016 से इस परियोजना के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे मुझे मुझे जरूरत है कि मैं हस्तांतरण करूं अपने प्री आईपीओ शेयर, दूसरे लोगों को हस्तांतरित कर पाऊं। क्या एक तरीका है जिससे मैं ऐसा कर सकूं, या किसी क्या क्या कोई ऐसा लीगल विभाग है, ऐसा कानूनी विभाग है जो कि ऐसा करने के लिए मुझे बता सकता है। देखिए, ये जो है ये प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन ये निवेशक और देश, जिस देश से वो निवेशक हैं उसके ऊपर उसके ऊपर ये है। तो देखिए, यदि आप कोई वसीयत छोड़ना चाहते हैं और आप अपने प्री आईपीओ शेयर्स किसी और को देना चाहते हैं, तो आप जो हैं, आप अपनी वसीयतनामा के अंदर उसको उसको लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो स्वर्ग से धार जाते हैं, और तो आपको बताएं कि वहां पर आपके देश के अंदर जो है एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो है आप अपने जो जो भी आपकी परिसंपत्ति है उसको आप आप अपने जो जो लोग हैं आप उनको दे सकते हैं विरासत के रूप में। आप लोगों को छोड़ सकते हैं और अपने वारिस को छोड़ सकते हैं। तो आप उसके लिए जो एक्सट्रैक्ट है रजिस्ट्री से वो ले जा सकते हैं। आप नोटरी के पास जाएं और उस एक्सट्रैक्ट के अनुसार, उसके ऊपर आधारित आप अपनी जो आखिरी वसीयत है वो लिख सकते हैं, और उसके अंदर आप जो है अपने वारिसों के नाम उस वसीयतनामा में डाल सकते हैं। आपको कोई कोई भी एक जो है वो कानूनी विभाग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाकई में अलग अलग देशों के अलग अलग जो है वो नियम होते हैं, कानून होते हैं। और हर एक जो देशों के उत्तराधिकारी कानून होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप किसी रिश्तेदार को वारिस बनाना चाहते हैं अपने प्री आईपीओ शेयर्स के, तो आप अपनी वसीयत में जो है उनका नाम लिख सकते हैं, और उनको आपके प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो प्राप्त हो जाएगा जब वो आपका जो जो आपका डेथ सर्टिफिकेट है, मरण प्रमाण पत्र है, वो जब आप वो लेकर आएंगे तो उनका जो नाम है वो शेयर होल्डर रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत अब यहाँ पर हम समापन की तरफ चलते हैं। और
हमारे पास आज दो गृह कार्य हैं। पहला कि आप डॉक्टर यूनिस्की का जो इंटरव्यू है वो जरूर देखें, और जो वेबसाइट के ऊपर जो लेख लिखा गया है वो आप जरूर पढ़ें, और आप अपने प्रश्नों को तैयार करें अपनी अगली बैठक के लिए। और ये जो प्रश्न होंगे, ये उस साक्षात्कार के ऊपर आधारित होने चाहिए। तो तो जो चीज अगर आपको अभी स्पष्ट नहीं है तो वो उस बैठक में आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो अगली जो बैठक होगी, वो आपको अगली बैठक जो मंगलवार को होगी उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा। दूसरा गृह कार्य सक्रिय पार्टनर्स के लिए है, जो चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट नेटवर्क को बढ़ाते रहें, संरचना को बढ़ाते रहें, अपना कैरियर विकसित करते रहें। तो आपका गृह कार्य होगा कि आप क्लोज टेलीग्राम चैनल के अंदर जरूर जुड़ें, ताकि आपको ये पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो और रिकॉर्डिंग जो है वो आपको प्राप्त हो। और आप फिर उसके बाद फोकस ग्रुप का हिस्सा बने, और सारी की सारी जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ जो नई वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, उसका परीक्षण कर सकें। साथ ही साथ अगर आप स्पीकर्स बनना चाहते हैं जो हमें अपनी टीम में चाहिए, और कुछ दूसरी भूमिकाएं जिसके लिए हम लोग घोषणा करेंगे कि किस प्रकार के पद या किस प्रकार के जो स्थान हैं जो हम भरना चाहेंगे, तो ये आपकी दो गृह कार्य हैं। तो वीडियो देखें, डॉक्टर यूनिस्की का आर्टिकल पढ़ें, लेख पढ़ें, और अपने प्रश्नों को तैयार करें, ताकि हम मंगलवार को बैठक की तैयारी कर सकें। और फिर गुरुवार या शुक्र या शनिवार को एक और बंद बैठक की तरफ हम बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तब तक हमारे जो है नए लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो कल तक प्रकाशित कर दी जाएगी, ताकि आपके पास पर्याप्त समय होगा, ताकि लोग इसे समझें, सुने, समझें, और अपना कार्य कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोगों, आपका, आपके समय देने के लिए। और मैं बहुत खुशी है आप लोगों को देखकर, मिलकर, ऑनलाइन मिलकर, आपके प्रश्नों का उत्तर देकर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत शीघ्र हम भेंट करेंगे मंगलवार को। शायद ये 12 नवंबर की तिथि होगी। जी हाँ, 12 नवंबर को हम लोग आपसे फिर बैठक करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे फिर मिलेंगे। और तब तक आप अपना गृह कार्य भी पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हिंदी कक्ष में आपके अनुवादक आपसे विदा लेते हैं, और उम्मीद है कि आपकी दिवाली बहुत ही मंगलमय रही होगी। आने वाले नए संवत की आप सभी को शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, आपसे फिर भेंट होगी।